अब हम एजेस का फिफ्थ मॉडल डिस्कस करते हैं जो कि एजेस और रेशियो पर ही बेस्ड है। क्वेश्चन है यहाँ पर इससे रिलेटेड, आफ्टर 6 ईयर एवरेज एज ऑफ अ सन एंड हिज फादर बिकम 32 ईयर्स। इफ टुडे द रेशियो ऑफ देयर एजेस 3:5, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सन? और ऑप्शन दिए हमें 19 ईयर्स, 31 ईयर्स, 21 ईयर्स, 25 ईयर्स और नन ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन में कि 6 साल के बाद सन और फादर की एवरेज एज होती है 32 ईयर्स। यदि आज उनकी एज का रेशियो 3:5 है तो हमें बताना है कि उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी। ठीक है, माना कि उनकी एज है सन की और फादर की, उनका हमें रेशियो दिया हुआ है 3:5 और हमें 6 साल के बाद का एवरेज दिया हुआ है 32 ईयर्स। तो अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज सन प्लस फादर डिवाइड बाय 2 है ना, लेकिन जो ये एवरेज दिया हुआ है ये 6 ईयर के बाद का दिया हुआ है। तो अगर हम प्रेजेंट एवरेज की बात करें तो प्रेजेंट एवरेज होगा 32 - 6, क्योंकि जो ये एवरेज दिया हुआ है ये 6 ईयर के बाद का है, लेकिन हमें प्रेजेंट ईयर का एवरेज फाइंड आउट करना होगा। तो प्रेजेंट ईयर का एवरेज आएगा सन प्लस फादर बाय 2 = 32 - 6। हमने -6 इसलिए किया क्योंकि हमें प्रेजेंट ईयर का एवरेज फाइंड आउट करना है। तो ये आएगा S + F = 32 - 6 28 × 2, यानी कि S + F = 56। अब हमारे पास सन की और फादर की प्रेजेंट एज का सम हमें पता है 56 और हमें रेशियो दिया हुआ है, तो हम यहाँ से सन की एज फाइंड आउट कर सकते हैं। जो सन की एज का टोटल पार्ट्स में से पार्ट्स है वो है 3 और टोटल पार्ट्स है 8 मल्टीप्लाई जो सम है एज का 56। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 21 ईयर्स, यानी कि जो सन की एज है वो है 21 ईयर्स। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है ये करने का जो अभी तक हम करते आए हैं कि जो सन की एज का रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 3:5। ठीक है, हमें सन की एज फाइंड आउट करनी है, तो सन का टोटल पार्ट्स है यहाँ पर 3, टोटल पार्ट्स में तो जो सन के पार्ट्स है वो है 3। तो अगर हम ऑप्शंस पे जाए तो ऑप्शन में 3 का मल्टीपल 19 नहीं है, 31 भी नहीं है, 21 है, 25 भी नहीं है। ठीक है, 21 है तो 21 यहाँ पर राइट ऑप्शन है। तो इस तरह से आप बड़े ही इजी तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था एजेस, इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।